गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि मेरे टॉपिक का नाम अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, वो सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। पिछली 3 क्लासों में मैंने इन सेंटर को बताया, सर्कम सेंटर को बताया, ऑर्थो को बताया। आज किसकी बारी है? आज इस लास्ट टॉपिक जो है इसका नाम क्या है? सेंट्रोइड। मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज इसकी बारी है, चौथे की बारी है। तो सेंट्रोइड आके होता क्या है पहले हम जानेंगे। इसमें सेंट्रोइड, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप फील करोगे कि आपको इंसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड की पूरी तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी। सेंट्रोइड होता क्या, पहले हम जानेंगे कि सेंट्रोइड कहते किसको। किसको सर? सेंट्रोइड कहते किसको है। इस सेंट्रोइड को जानने के लिए चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। क्या है आखिर सेंट्रोइड क्या है? तो ये भी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन तो है ही। तो इसके पहले डेफिनेशन तो मैं लिखता हूं। बोलता है इट इज ए point, it is a point of intersection, it is a point of intersection। यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट का इंटरसेक्शन तो यहाँ भी हर एक जगह पॉइंट का इंटरसेक्शन है, और यहाँ भी क्या है? पॉइंट का इंटरसेक्शन ही है। तो बोलता है इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट। यहाँ व्हाट की जगह ही भरा गया व्हाट। इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, sorry, it is a point of intersection of what में altitudes का देखो, it is a point of intersection of medians, point of intersection of medians, point of intersection of medians, it is the point of intersection of medians of a triangle, it is the definition of centroid। तो आप देख सकते हो इसी सेंट्रोइड को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको किस चीज को आना चाहिए? मेडियंस की जानकारी होनी चाहिए, मेडियंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मेडियंस को नहीं समझ रहे हो तो आप सेंट्रोइड को नहीं समझ सकते हो। तो फर्स्ट चीज मेरा पर्पस है, मेरा उद्देश्य है आपको मीडियंस को समझाना, समझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीडियन क्या होता है तो शायद आपको पता भी हो। चलिए फिर भी मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि मीडियन कहते हैं किसको कहें, मीडियन क्या होता क्या है। चलिए इसको एक ट्रायंगल से एसोसिएटेड टर्म है, मीडियन को ड्रॉ करें। एक ट्रायंगल, इस मीडियन को जानने के लिए हमें पहले एक ट्रायंगल की ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, ABC एक ट्रायंगल को बनाया। मीडियन की जानकारी चाहिए हमें। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हुए A B C, 3 साइड हुए AB BC और AC, 3 एंगल्स हुए, ये एंगल और ये एंगल। चलो ये सबको आता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब मीडियन क्या होता है? इस मीडियन को मैं बताना चाह रहा हूं। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को उठाओ, मैंने वर्टेक्स A को लिया और मुझे पता है इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है सर? BC, मैंने बात किया है। उसी तरीके से इस वर्टेक्स B का अपोजिट साइड कौन है? AC, और वर्टेक्स C का अपोजिट साइड कौन है? AB, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं BC का क्या कर रहा हूं? मिड पॉइंट को लिया। BC का मान लो मिड पॉइंट ये है। क्या है सर? BC का मिड पॉइंट मान लो ये वाला BC का मिड पॉइंट है, D लिया, इस पॉइंट का नाम दिया D। तो मैं बोल सकता हूं ना BD बराबर क्या हो जाएगा सर? DC। मिड पॉइंट है, क्या है ये? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट किसका? BC का मिड। मीडियन को बताने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वर्टेक्स लिया, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो कि BC है उसके मिड पॉइंट को पकड़ा, ये एक पॉइंट मिला। अब मैं क्या करता हूं, A से इस D को क्या करता हूं सर? A से इस D को ज्वाइन करता हूं। A से इस D को ज्वाइन किया, अब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, मिड पॉइंट है। तो ये जो AD हुआ ना सर, ये जो AD हुआ ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। बुझाया? मीडियन आप समझ पाए? AD क्या है? AD मीडियन है। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक मीडियन है। क्या ट्रायंगल में कितने मीडियन होंगे? क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है और 3 वर्टेक्स के तीनों वर्टेक्स के एक अपोजिट साइड भी होगा। इस तरीके से हम एक मीडियन ड्रॉ किया, उसी तरीके से दूसरा और तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस होगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से 3 मीडियंस को अगर ड्रॉ करता हूँ, 3 मीडियंस को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो मान लो इस बी वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? AC, और इसका मान लो ये मिड पॉइंट है, इसके नाम दिया E, और B को मिलाता हूँ। मिड पॉइंट है मतलब ये और ये वाला लेंथ बराबर, हम बोल सकते हैं B इक्वल टू क्या हुआ सर? EC। और मैंने क्या किया, इस BE को सर मैंने मिला दिया, इस BE को मैंने क्या किया? मिलाया, BE को मिलाया।
तो बीई भी क्या कहलाएगा सर, जैसे इस तरह एडी मीडियन उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बीई भी एक अनदर मीडियन होगा ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल एबीसी का मीडियन होगा। और इसी तरह से इन द सेम वे वर्टेक्स सी के लिए इसके अपोजिट साइड एबी का एक मिड पॉइंट को पकड़ा, डीई, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, एफ नाम रख देता हूँ। ओके, समझ पा रहे हो? सी का अपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट को नाम दिया डी एफ, और सी से एफ को मिला दिया, इस तरीके से इसको मिला इसको मिला। हमने एडी एक मीडियन है, इसी तरीके से बीई एक मीडियन है और सी एफ मीडियन को ड्रॉ किया, और तीनों मीडियन को ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करने के बाद मैं देखता हूं कि तीनों मीडियन एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन क्या होता है, कंकरेंट होता है। कंकरेंट के बारे में मैंने बताया आपको। तो तीनों का तीनों मीडियन क्या हुआ, कंकरेंट हुआ। मीडियन से अगर सवाल आ गया मीडियंस आर कंकरेंट इन ए ट्रायंगल, मीडियंस आर कंकरेंट, करेक्ट है, कंकरेंट तो है ही, तभी तो एक पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कंकरेंट। तो मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है, मीडियन को ड्रॉ किया और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला ना सर, यही क्या कहलाता है, यही आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। मैं इस पॉइंट को जी से डिनोट करता हूं, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, जी। जो मैं बाहर रख रहा हूं यहीं पे नहीं, अच्छा नहीं लिखेगा, इसलिए इस पॉइंट को जी से डिनोट किया। इसी पॉइंट का क्या नाम रखा, ए जी। कोई दिक्कत है? इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं भाई। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया सर, इस पॉइंट का नाम रख दिया, इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया जी। ये कौन सा पॉइंट है, मीडियन का, तीनों के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी का क्या नाम होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब ये जी है, यही जी क्या है सर, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रॉइड ही तो है। डेफिनेशन तो ये बोलता है कि ट्रायंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, ट्रायंगल के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला वो क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का क्या कहलाएगा, ट्रायंगल एबीसी का क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो जी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। ओके, तो जी सेंट्रॉइड तो हमको मिल गया इजीली, जी को मैंने बोल दिया, जी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। अच्छा सर, इसकी प्रॉपर्टी है, आप समझ पा रहे हैं, एक ट्रायंगल में तीन मीडियन हुआ, तीनों मीडियन को ड्रॉ किया, तीनों मीडियन को ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि तीनों का तीनों मीडियन क्या हो रहा है, कंकरेंट हो रहा है, मींस व्हाट, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की एक खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है सर, कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि ये जो मीडियंस होते हैं, ये सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, जो एडी क्या है, मीडियन है, मीडियन का एक लेंथ पर्टिकुलर लेंथ का होगा, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट के पास एक लाइन होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। तो ये जो एडी जो लेंथ है, इसको जो सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियंस को ये जो पॉइंट है ये जी, सेंट्रॉइड मीडियंस को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखिए, एजी बटा एजी मतलब क्या है, वर्टेक्स से ले रहा हूं, वर्टेक्स से एजी, और ये इधर वाला क्या है, साइड से क्या है, जीडी, साइड से ये जो लेंथ है क्या है, जीडी, और वर्टेक्स से ये लेंथ क्या है, एजी। तो मैं पहले वर्टेक्स से बात कर रहा हूं, एजी बाई व्हाट, एजी बाई जीडी इक्वल टू, फिर इधर से वर्टेक्स से पकड़ रहा हूं, बीजी बाई जीई, क्या लिखूंगा, बीजी बाई जीई बराबर सीजी बाई, बोलिए, सीजी बाई जीएफ। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, एजी बाई जीडी, बीजी बाई जीई और सीजी बाई जीएफ इक्वल टू, जीएफ बोले तो ये लेंथ जीएफ। ये क्या होता है, 2/1, इस रेशियो को क्या करता है, इस रेशियो को फॉलो करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझ रहे हैं? ये क्या हुआ, एजी बाई जीडी, बीजी बाई जीई इक्वल टू सीजी बाई जीएफ, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत? ये है, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा। इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, इस प्रॉपर्टी को के रिगार्डिंग हम सवाल बना के दिखाएंगे आपको। एक सवाल, सिंपल सा सवाल आएगा, आप समझ पाए, ये व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कुछ नहीं है, ये पॉइंट का इंटरसेक्शन है, किसके पॉइंट का इंटरसेक्शन है, मीडियन का इंटरसेक्शन है। तो मैंने मीडियन को बताया कि मीडियन किसको कहते हैं, मैंने मीडियन ड्रॉ किया और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट किया, और ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड फाइंड हुआ, वो क्या होता है, ये मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पूरे लेंथ का, इस पूरे लेंथ का 2 हिस्सा ये है, वर्टेक्स से 2 हिस्सा और इस साइड से 1 हिस्सा होता है। समझ पा रहे हो?
मैं एक सवाल के रूप में इसे अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ गए ना, ये डेफिनेशन तो समझ गए। सवाल के रूप में अगर ये लेंथ आएगा तो कैसे मैं एजी और जीडी का लेंथ को फाइंड आउट करूंगा, मैं बताता हूँ अभी। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ पूरी तरह से। अब आ जाइए सवाल पे, जो इसकी प्रॉपर्टी है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, सवाल बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। सवाल में कैसे घुसेगा ये आप समझना। मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मान लिया ए बी सी क्या हुआ, एक ट्रायंगल है, और मैंने एक ये मीडियन है, मान लो क्या ये है, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है और इसको ले, समझिएगा बच्चे क्या लिया, ये है ए डी, मीडियन है मान लो। इसी तरीके से मान लो ये दूसरा मीडियन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इसी तरीके से तीसरा मीडियन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आके ये टकरा रहा है डी ई, ठीक है, ये जी क्या कहलाएगा, बोलिए सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। जी क्या है, ये सेंट्रॉइड है, क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये बराबर, ये वाला बराबर, और ये वाला बराबर दिखने का है ना। चलिए फिर से बात को समझिए जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये है ए बी सी, अगर मान लो ये एक मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। और दूसरा मीडियन मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डी ई हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट अगर ये वाला है, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा, डी ई एफ माना, और ये जी क्या कहलाएगा, बोलिए सर, जी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। ओके, तो क्या मैंने बोला कि ए जी बाई जी डी बराबर बी जी बाई जी ई बराबर सी जी बाई जी एफ बराबर 2/1 के रेशियो को मेंटेन करता है। आप समझिएगा सवाल। मान लो एक सवाल देता हूँ, इफ एडी बराबर 10 सेंटीमीटर, एडी बराबर 10 सेंटीमीटर, सवाल है मेरा फाइंड एजी इक्वल टू व्हाट एंड जीडी इक्वल टू व्हाट। ये मेरा सवाल है। एडी के लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और एडी का ये पूरा लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो एजी और जीडी को निकालना है। ये सवाल है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप इसको समझ रहे हो 2:1, तो इसी 10 को 2 और 3, मतलब अगर मैं मानता हूं बच्चों की तरह बना सकते हैं या बड़ों की तरह देखकर ही बोल सकते हैं। चलिए बच्चों की तरह बात करते हैं। एजी बाई जीडी क्या है, 2:1 का रेशियो है। मतलब अगर मैं मानता हूं लेट, इसे मैं बनाने के लिए मैं मानता हूं लेट एजी इक्वल टू 2x एंड जीडी इक्वल टू x। सर ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ सर रेशियो है ना सर, एजी बाई जीडी को मैंने क्या माना, 2x माना, और यहाँ पे क्या मान लिया, x माना, क्योंकि x कटेगा तो क्या होगा, 2:1 की रेशियो को मेंटेन करेगा। रेशियो का मतलब मैं किसी क्लास में बताऊंगा। रेशियो एक्चुअली क्या होता है, रेशियो जब भी किसी दो नंबर का रेशियो लिखा a:b, इट मींस दैट a by b मींस व्हाट, a और b का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चा, 1 होना चाहिए। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब 220/30 रेशियो नहीं है, क्योंकि इनका HCF क्या है, इनका HCF है, इसका HCF क्या है, 10 है। रेशियो क्या है, 2/3 रेशियो, क्योंकि 0 से 0 कट गया, जो बचा ना वही उसका रेशियो 2:3 इज रेशियो है, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है बात। तो रेशियो का, दो नंबर का रेशियो में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एजी को लेंथ, एजी क्या है, लेंथ आ जाएगा, एजी की लेंथ को 2x माना और जीडी की लेंथ को x माना, इसलिए माना कि 2/x होगा तो कट के क्या आएगा, 2:2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, देखिएगा बच्चों, चलिए मैं इसे बताता हूं, यहाँ पर क्या बोल सकता हूं सर, एडी बच्चा की तरह बना रहा हूं, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो एजी प्लस जीडी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एडी का लेंथ कितना दिया हुआ है, एडी बराबर क्या दिया हुआ था सवाल में, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या रखना है, 10 सेंटीमीटर को रख देना, और एजी प्लस जीडी के क्या है, 2x, क्या है सर, 2x, और ये कितना हो जाएगा, x, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x, देयरफॉर x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10/3 सेंटीमीटर।
समझ पा रहे हो? तो 10/3x क्या है? यही तो है सर, यही तो है। जीडी की वैल्यू निकाल दिया। इसी तरीके से 2x की वैल्यू कितने हो जाएगी? 2x बराबर क्या होगा? 2 × 10/3 तो कितना हो जाएगा? 20/3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात? इसी तरीके से हमने 2x निकाला। 2x है क्या? ये 2x यही तो है सर, यही तो 2x है, यही तो 2x है। तो एजी की वैल्यू कितना आ जा रही है? एजी का वैल्यू कितना आ गया? एजी का वैल्यू आ गया 20/3 सेंटीमीटर। ओके, और इस जीडी की वैल्यू कितनी आ गई? जीडी की वैल्यू x कितना आ गया सर? 10/3 सेंटीमीटर। देख लो तो अब इस रेशियो को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आप एजी बाई जीडी, एजी का वैल्यू कितना है सर? एजी का वैल्यू कितना है? 20/3। कितना है? 20/3 और 20/3 एजी, एजी ऊपर नीचे क्या है? जीडी, जीडी की वैल्यू कितना है? 10/3। आप देखो तो इसको, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 20/10 और कटेगा तो क्या होगा? 2:1। बिल्कुल इस रेशियो को तो मेंटेन करना ही करना है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा? बहुत इजी तरीके से हम इसको निकाल लिए। तो और इसी तरीके से इसको समझकर हम इस तरीके से एजी और जीडी के लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसी तरीके से हो गया ये टॉपिक। मैंने लेंथ को फाइंड आउट करने में हम इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को डील कर लिया। एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूं, उसके साथ इसका एंड करूंगा। देखो बेटा, जैसे ही एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, और ये जैसे ही इस मीडियन को ड्रॉ किया, मीडियन को ड्रॉ किया, एडी क्या हुआ? मीडियन हुआ। मीडियन को ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि ये मीडियन, एक चीज याद रखना, मैं इसको बाद में डील करूंगा। मीडियन को ड्रॉ किया तो ये दोनों लेंथ बराबर हो गए, बराबर हो गए। मीडियन क्या करता है बेटा? मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। किसी अगले दिन मैं इसको बताऊंगा। ये मीडियन क्या किया? मान लो ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू मान लो 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये जैसे ही इस मीडियन को ड्रॉ किया तो ये कितना, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ही एक ट्रायंगल में एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। इस बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा और बाद में बात करूंगा। आप इस बात को नोट कर सकते हो कि ट्रायंगल में जैसे एक मीडियन को ड्रॉ करता है, मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ओके, इसी के साथ मेरा जो सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप इसको देखें, बार बार देखें, और किसी भी तरह का दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं। मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। मुझे आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए ही इसको रिप्रेजेंट किया गया। ओके, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।